तुर्की इस्लामिक हिस्ट्री की एक पुरस्कार रियासत है। तुर्कों ने दुनिया के 3 कॉन्टिनेंट्स पर हुकूमत की, जो कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैली हुई थी, जिसको ऑटोमन एम्पायर या अनातोलिया के नाम से जाना जाता है। अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने अप्रोक्सीमेटली 1299 में ऑटोमन एम्पायर की बुनियाद रखी, जो कि इस्लामिक हिस्ट्री की लंबे अरसे तक रहने वाली हुकूमत थी। ऑटोमन एम्पायर को तुर्की के एक डिक्टेटर मुस्तफा कमाल अतुर्क के द्वारा एक एग्रीमेंट के जरिए खत्म किया गया, जिसे ट्रीटी ऑफ लौजान कहा जाता है। आखिर ट्रीटी ऑफ लौजान क्या है और इसे क्यों साइन किया गया, चले इसको समझते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं के 1914 से लेकर 1918 तक जारी रहने वाली वर्ल्ड वार 1 में, जिनमें इत्तेहादी रोमन एम्पायर, ब्रिटिश फ्रांस और सर्बिया शामिल थे, जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ चल दौड़े। ब्रिटिश, फ्रांस और दीगर इत्तेहादियों ने जर्मनी, हंगरी और ऑस्ट्रिया के इलाकों पर कब्जा कर लिया। इन इलाकों पर कब्जा करने के बाद इत्तेहादियों को ऑटोमन एम्पायर के इलाकों पर हमला करने का मौका मिल गया। दुश्मनों ने मिलकर सल्तनत उस्मानिया के इलाकों पर हमला कर दिया। उस्मानियों ने खूब मुकाबला किया लेकिन नाकाम हो गए। दुश्मनों ने ऑटोमन एम्पायर के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करके उस्मानियों के इलाकों को तकसीम करते गए और उस्मानियों पर सख्त कानून लागू कर गए। जब ऑटोमन एम्पायर में अनस्टेबिलिटी का समा था, तो तुर्की के पड़ोसी यूनान को आज के तुर्की यानी अनातोलिया पर हमला करने का मौका मिल गया। तो यूनान ने तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला करके इलाकों को कब्जा करना शुरू कर दिया। तुर्कों का यूनान को रोकना बहुत जरूरी था, जैसे कि सल्तनत उस्मानियों को कई चैलेंजर दरपेश थे। तभी तुर्की के एक फौजी अफसर मुस्तफा कमाल अतुर्क ने तुर्की में पहली बार नेशनलिज्म लाया और तुर्की के लोगों को इकट्ठा करके उनमें पैट्रियटिज्म की एक आग जलाई और आखिरकार 1921 में तुर्कों ने यूनानियों को मार भगाया। मुस्तफा कमाल अतुर्क ने 3 मार्च 1924 में कानून साजी करके सल्तनत उस्मानिया के खलीफा और खिलाफत के तमाम इख्तियारात को खत्म कर दिया। इस तरह सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ। लोग मुस्तफा कमाल अतुर्क को एक डिक्टेटर के तौर पर समझने लगे, लेकिन लोगों की एक बड़ी तादाद ऐसी भी थी जो कि मुस्तफा कमाल अतुर्क को इस्लाम का दुश्मन मानते हैं, जिनकी बड़ी तादाद आज भी तुर्की और पूरी दुनिया में मौजूद है। यूनान की हार के बाद यूनान के अलायंस ब्रिटिश, रशिया और दीगर ये चाहते थे कि तुर्की को किसी शराइत के साथ पाबंद किया जाए। इस तरह मुआहदा लौजान तैयार किया गया, जिसको ट्रीटी ऑफ लौजान या 100 ईयर ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं। चूंकि सल्तनत उस्मानिया की रियासतें दुश्मन की जेर कब्जा थीं, तो उन्होंने 24 जुलाई 1923 को अनातोलिया यानी तुर्की के उस टाइम के डिक्टेटर मुस्तफा कमाल अतुर्क के द्वारा एक एग्रीमेंट पर साइन करवाया, जिसके बाद तुर्की आजादाना तौर पर एक अलग कंट्री बन गया। लेकिन उस एग्रीमेंट में तुर्की के लिए कुछ शराइत रखेगी, जिसमें तुर्की 100 साल तक दोबारा खिलाफत कायम नहीं कर सकता। तुर्की 100 साल तक अपनी जमीन से तेल नहीं निकाल सकता। और यही नहीं, तुर्की में मौजूद बॉस्फोरस पोर्ट, जो कि एशिया और यूरोप को मिलाने वाला वाहिद जरिया है। बॉस्फोरस पोर्ट जो कि आलमी ट्रेडिंग करने के लिए वाहिद रास्ता है, जिससे सालाना 60,000 बहरी जहाज गुजरते हैं। इस एग्रीमेंट में यह शर्त रखी गई कि तुर्की किसी भी मुल्क से टैक्स वसूल नहीं करेगा और तुर्की किसी भी किस्म के न्यूक्लियर वेपन के प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं कर सकता। जैसे कि तुर्की का ये एग्रीमेंट आज इस साल 2023 में खत्म होने वाला है। इसके बाद तुर्की कई आजादाना तौर पर काम कर पाएगा, जो कि पहले नहीं कर सकता था। जैसे कि तुर्की अब अपनी जमीन से तेल निकाल सकेगा और अपनी एक अनमोल पोर्ट बॉस्फोरस से दुनिया भर से टैक्स वसूल कर पाएगा, जो कि तुर्की की इकोनॉमी को बूस्ट कर देगा। एग्रीमेंट के खत्म होने के बाद अब तुर्की इस चीज का पाबंद होगा कि वो ऑटोमन एम्पायर से अलग होने वाले रियासतों को दोबारा हासिल करके दोबारा से एक खिलाफत कायम करे। लेकिन जो आज के दौर में इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर से अलग होने वाली तकरीबन 40 रियासतें, जो कि आज एक अलग कंट्रीज हैं, उनकी एक अलग सॉवरेंटी और कानून है, जिनको दोबारा हासिल करना शायद ही इम्पॉसिबल है। लेकिन तुर्की खिलाफत जरूर कायम कर सकता है। तुर्की अपने मुल्क में इस्लामिक कवानीन को अलाउ करके दुनिया में एक खिलाफत जरूर कायम कर सकता। यही नहीं, आलमी ताकतें आज खौफ ज़दा हैं तुर्की के इस एग्रीमेंट के खत्म होने के बाद। अब तुर्की ऐसे कई अमल करेगा जो कि दुनिया को हैरान करने वाले हैं। जी हाँ, ये तुर्की अब ऐसे कई अमल करेगा जो कि दुनिया को हैरान करने वाले। ये तो हमें फ्यूचर ही बताएगा कि आखिर तुर्की कैसे काम करेगा। लेकिन अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।